वो एक बहुत ही छोटे से शब्द पर है, माँ। हमारा मकसद किसी ग्रीटिंग कार्ड वाली बात से आगे जाना है और ये समझना है कि विज्ञान मतलब साइंस और हमारी संस्कृति इस रिश्ते के बारे में असल में क्या बताते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल पहलू देखते हैं। रिसर्च में एक शब्द बार बार आया, फीटल माइक्रोकाइमेरिज्म। ये सुनने में इतना कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब क्या है आसान शब्दों में? हाँ बिल्कुल, देखिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की कुछ कोशिकाएं, कुछ सेल्स माँ के शरीर में चली जाती हैं और वो वहीं बस जाती हैं, कभी कभी तो मतलब दशकों तक। दशकों तक? जी, रिसर्च में तो उन माताओं के दिल और दिमाग में पुरुष डीएनए मिला है जिन्होंने सालों पहले, मतलब कई साल पहले, एक बेटे को जन्म दिया था। एक मिनट। तो आप ये कह रही हैं कि एक माँ सचमुच अपने बच्चे का एक हिस्सा हमेशा अपने साथ रखती है? हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई इमोशनल बात नहीं है। तो फिर ये कोशिकाएं, देखिए, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये माँ के शरीर में जो घायल टिश्यू होते हैं उन्हें ठीक कर सकती हैं, जैसे दिल की कोई चोट हो या ऑपरेशन के घाव हो। कुछ स्टडीज तो उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से बचाने से भी जोड़ती हैं। कमाल है। और दूसरी तरफ माँ का जो इम्यून सिस्टम है वो कभी कभी इन कोशिकाओं को बाहरी समझ लेता है, मतलब कोई फॉरेन बॉडी। अच्छा। और उन पर हमला कर सकता है, जिससे ऑटो इम्यून बीमारियां हो सकती हैं। तो ये दिखाता है कि ये बायोलॉजिकल रिश्ता कितना गहरा और कॉम्प्लेक्स है। गजब है। मतलब बच्चे की कोशिकाएं माँ की मदद भी कर सकती हैं और नुकसान भी। एक तरह का बायोलॉजिकल जुआ है ये तो कह सकते हैं। क्या दिमाग के साथ भी कुछ ऐसा ही नाटकीय होता है? हाँ बिल्कुल। माँ बनने पर एक महिला का दिमाग वो परमानेंटली बदल जाता है। परमानेंटली? जी। एमआरआई स्टडीज से पता चलता है कि दिमाग का कुछ ग्रे मैटर कम हो जाता है। हाँ। लेकिन ये कोई नुकसान नहीं है। तो फिर ये क्या है? इसे सिनेप्टिक प्रूनिंग कहते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे कोई मूर्तिकार फालतू पत्थर हटाकर एक सुंदर मूर्ति बनाता है। वैसे ही दिमाग भी गैर जरूरी कनेक्शन हटाकर बच्चे की जरूरतों को समझने में ज्यादा माहिर, ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो ये जो मम्मी ब्रेन का मजाक उड़ाते हैं वो असल में दिमाग का ज्यादा एफिशिएंट होना है? एकदम सही। तो क्या इसी से वो माँ की गट फीलिंग या इंट्यूशन भी जुड़ी है? बिल्कुल। दिमाग का जो डर वाला सेंटर है, जिसे अमिग्डाला कहते हैं, वो बच्चे को लेकर सुपर सेंसिटिव हो जाता है। एक तरह का एडवांस्ड थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम। बिल्कुल वही, जो बच्चे को हर खतरे से बचाने के लिए हमेशा अलर्ट रहता है। ये जो फिजिकल कनेक्शन है और दिमाग की ये रीवायरिंग, इसका साइकोलॉजिकल असर तो बहुत ही गहरा होता होगा। सर्च में इसे अटैचमेंट थ्योरी कहा गया है। माँ बच्चे के लिए एक सुरक्षित आधार या सेफ बेस बन जाती है। एक सेफ बेस? हाँ, एक ऐसा बेस जहां से बच्चा आत्मविश्वास के साथ दुनिया को एक्सप्लोर करने निकलता है, ये जानते हुए कि वो हमेशा लौट कर आ सकता है। और ये रिश्ता हमारे बड़े होने पर भी असर डालता होगा? बिल्कुल। ये शुरुआती रिश्ता ही हमारे बाकी जीवन के सभी रिश्तों का ब्लूप्रिंट बन जाता है। आप जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या लगती है मुझे? क्या? कि विज्ञान जो बातें आज प्रूव कर रहा है, हमारी संस्कृतियों ने, खासतौर पर भारत में, वो तो हजारों साल पहले ही समझ लिया था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, तैत्तिरीय उपनिषद में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मातृ देवो भव। मातृ देवो भव? हाँ, यानी माँ को ईश्वर मानो, पिता और गुरु से भी पहले। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। और ये सिर्फ दर्शन में नहीं, हमारी भाषा में भी है ना? हाँ, ये माँ की जो ध्वनि है, हाँ, ये भाषाई पहलू बहुत ही आकर्षक है। दुनिया की लगभग हर भाषा में माँ के लिए जो शब्द है वो म ध्वनि से शुरू होता है। माँ, मदर, मामा। बिल्कुल। भाषाविदों का मानना है कि ये कोई संयोग नहीं है। जब शिशु स्तनपान करता है तो उसके होंठ बंद होते हैं और जो सबसे आसान ध्वनि वो निकाल सकता है वो माँ है। तो माँ शब्द भाषा का कोई आविष्कार नहीं, बल्कि एक जैविक जरूरत की पहली पुकार है। कमाल है। तो आज हमने देखा कि जैविक रूप से माँ और बच्चा कभी पूरी तरह अलग नहीं होते। मनोवैज्ञानिक रूप से माँ हमारे व्यक्तित्व की नींव रखती है जी, और सांस्कृतिक रूप से उसे ईश्वर का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसी सुरक्षा का एक दूसरा पहलू भी है जिसका जिक्र रिसर्च में है। मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने एक भक्षक माँ या डिवाउरिंग मदर आर्केटाइप की बात की थी। वो माँ जिसका प्यार इतना ज्यादा हो कि वो बच्चे को कभी आजाद ही ना होने दे। बिल्कुल। और भारतीय पौराणिक कथाओं में देवी काली इसी दोहरे रूप का प्रतीक है। वो विनाशक भी है
और परम रक्षक भी। सही बात है। आज का समाज अक्सर माताओं पर सिर्फ शांत, कोमल और त्याग करने का दबाव डालता है। हाँ, ये तो है। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या जेंटल पेरेंटिंग की इस दौड़ में हम माँ के उस शक्तिशाली, उस काली रूप को कहीं खो तो नहीं रहे? वो रूप जो न केवल बच्चे की रक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि शायद माँ के अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी।